मंदी की मार और चीन से तकरार के बीच रेलवे की, कल मैंने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी, आज उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और आप कहेंगे रेलवे की बात क्यों? क्योंकि सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया है। भारतीय रेल ट्रेन, आपकी मेरी हम सबकी यादें किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी वजह से ट्रेन से जरूर जुड़ी होती हैं, रेलवे सफर से जुड़ी होती हैं। अब वही ट्रेन 1853 से हमारे यहां पर ट्रेन चल रही है। साहिब सिंध सुल्तान 3 इंजनों ने 1853 में मुंबई से ठाणे का सफर तय किया था, ट्रेन की बोगियों को खींचा था। आज अब 2020 में रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है। 109 रूटों पर 151 ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। यह रेलवे चेयरमैन वीके यादव ने आज इस बात की घोषणा की। साथ ही साथ डेडलाइन भी तय कर दी है कि अप्रैल 2023 तक प्राइवेट ट्रेन चलना शुरू हो जाएंगी। प्राइवेट ट्रेन वैसे चल रही हैं अभी देश में, 3 रूट पर ही चल रही हैं, पर यह ट्रेन अप्रैल 2023 से चलेंगी। और जो ये ट्रेन चलेंगी ना, ये विशुद्ध भारतीय रेल होंगी, यानी कि डब्बे मेड इन इंडिया होंगे। ये भारतीय रेलवे अब दावा कर रही है 160 किलोमीटर की स्पीड से ये ट्रेन भागेंगी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह हो जाता है कि यह नौबत क्यों आई, निजीकरण करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? और हमने देखा है इस देश में बुलेट ट्रेन की बड़ी बातें की गई, 2017 में करार भी हो गया, 1,10,000 करोड़ रुपए की बात थी, उसमें से 80% जापान ने 50 साल का हमें लोन भी दे दिया। लेकिन आज भी भूमि अधिग्रहण पूरा नहीं हो पाया है, 3 साल बाद भी। 523 किलोमीटर की वो ट्रैक डलनी है, उसमें से 108 किलोमीटर महाराष्ट्र में आता है, उन्होंने तो काम तक शुरू नहीं किया है। तो जो हमें ख्वाब या सपने दिखाए जाते हैं, क्या वो पूरे होंगे? और यहां पर सिर्फ सपनों की बात नहीं है। अब निजी ट्रेन चलेंगी तो विपक्ष हमलावर हो गया है। और विपक्ष कैसे हमलावर हुआ है? राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे यह भी छीन रही है। जो छीनना है छीनिए, लेकिन याद रहे देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं, भूल जाते हैं उन्हीं के जमाने में देश में निजीकरण उदारीकरण का दौर भी शुरू हुआ था। लेकिन अब गरीबों की पॉलिटिक्स देश पर हावी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 80 करोड़ लोगों को 5 महीने और के लिए 5 किलो अनाज, यानी कि 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल देने का ऐलान किया है कि देखिए हमने गरीबों का उद्धार किया। अब गरीबों की राजनीति कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन यह फैसला हमारे हित में है क्या? और यह फैसला, मैं फिर से उसी बात पर आऊंगा, कल भी मैंने शो किया था, मंदी की मार भी है। अब 30,000 करोड़ रुपए प्राइवेट ऑपरेटर्स लगा देंगे रेलवे में, लगा देंगे क्या? यह भी सवाल है। या सरकार के पास दरअसल अपने पास पैसे नहीं है और इसीलिए प्राइवेट ऑपरेटर्स से कह रही है कि कुछ ट्रेन आप चला दो। क्या यह सबब है? यह मंदी की मार है। और चीन से तकरार भी है, तो हम मुश्किल वक्त में कुछ सुधार भी कर सकते हैं। चीन से सब कुछ इंपोर्ट किए जा रहे थे ना, हर सेक्टर में घुसा हुआ था चीन, हम खुद कुछ बना नहीं रहे थे। ट्रेडिंग करने पर हमारे बिजनेसमैन ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन की संभावनाएं देखते थे। अब हमें चोट पड़ी, चोट लगी, तो समझ में आ रहा है आत्मनिर्भर होना जरूरी है। तो उसी कड़ी में क्या ये अगला कदम है? लेकिन पहले राजनीतिक बयान आपको सुनवाता हूं, फिर मेहमानों से परिचय सुनिए। जो मैंने कहा, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि हम एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें। और हमने एक एलएचबी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी बहुत पहले, और अभी एक वंदे भारत की टेक्नोलॉजी 2019 में हमने इंट्रोड्यूस की है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू एक बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाली 5% ट्रेन जो है वो भी एडिशनल इस प्रोजेक्ट के तहत चलाई जाएगी।